चलिए अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान। अब ये देखें कि पॉलीगॉन जो है, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीगॉन, ये हमने देखना है, तो हमें इस चीज़ का आइडिया है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंगल ऑफ द पॉलीगॉन जो है वो हमारे पास होता है n-2 इंटू 180, यानी नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180 करेंगे, ये हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल है। और अगर आपने एक्सटीरियर एंगल का सम निकाल, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, यानी ये रेगुलर इरेगुलर दोनों के लिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360, यानी जितनी भी उसकी नंबर ऑफ साइड्स हों, अगर सारे एक्सटीरियर एंगल्स को आप ऐड करेंगे तो उनका जो सम है वो हमेशा 360। अब अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स इफ ऑल साइड्स and all the interior angle of the polygon are equal, so that polygon is known as the regular polygon. अब जो रेगुलर पॉलीगॉन है उस ये है कि क्योंकि सपोज आपके पास ये अगर फर्स्ट करें हेक्सागोन है, तो ऑल एंगल इंटीरियर एंगल, ऑल एक्सटीरियर एंगल, ऑल साइड आर correspondingly इक्वल, यानी ये वाली साइड जब ये सारी साइड की जो लेंथ है ये इक्वल होगी, इसी ऑल इंटीरियर एंगल पर इक्वल। और एक्सटीरियर एंगल ये होता है कि आप किसी भी एज को अगर आप एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, अब जैसे फर्स्ट करें किसी भी एज को आप, ये एज है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, तो इन दो के दरमियान में जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल। आप इसको क्लॉकवाइज सबको एक्सटेंड कर दें या एंटी क्लॉकवाइज एक्सटेंड कर दें। अब क्योंकि मैंने ये किया तो अब स्टार्ट, उससे आगे अगर देखें तो ये होगी, फिर ये होगी, ये। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो देर आर टोटल 6 एक्सटीरियर एंगल, और ये इस तरह से बनेंगे। अगर आप ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है तो फिर तो ये हो कि सिंपली इनका जो सम होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ये हमेशा 360 होगी। लेकिन अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो अब ये देखें कि n इंटू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये एंगल का निशान डालेंगे, इज इक्वल टू 360। और अगर आपके पास 60 इज गिवन, तो फिर आपने 360 को अगर आप यानी n पे डिवाइड कर दें तो यू कैन फाइंड साइड्स गिवन। तो आप एक्सटीरियर एंगल नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें 360 को, तो यू कैन गेट द एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो है ना, इंटीरियर एंगल का सम प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये देखें ये इंटीरियर एंगल है एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो 180 आता है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इफ यू हैव द एक्सटीरियर एंगल तो यू कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180, तो यू कैन गेट द corresponding इंटीरियर एंगल। लेकिन अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एक तो ये हो गया। उसके बाद अब ये देखें कि हमारे पास, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल और फिर रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, तो वो आएगा n इंटू इंटीरियर एंगल। यानी अगर फर्ज करें सपोज ये 120 दिया हुआ है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन गेट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द हेक्सागोन। अच्छा, अब n इंटू इंटीरियर एंगल आ गया, ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल एंड सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन जो है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि ये इंटीरियर रेगुलर है या इरेगुलर है, वो हमारे पास ये आ रहा था। इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर लें, n इंटू इंटीरियर
इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। तो अब ये देखें कि अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड साइड, एंड इफ वी हैव द नंबर ऑफ साइड तो वी कैन फाइंड आउट द इंटीरियर एंगल। तो ये देखें जरा, मैं इसको ऐसे लिखूँ, n-2/n इंटू 180। तो ये हमारे पास जो है वो एक इंटीरियर एंगल जो है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया इसका। ठीक है, अब जो है हम ऐसा करते हैं कि आगे स्टार्ट करते हैं, और इसमें वो जहन में रखिएगा, ये भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि पैरेलल लाइंस हैं। इफ ए स्ट्रेट लाइन इन पैरेलल लाइन, दैट लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ठीक है। और इसमें ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। ये एंगल अगर ए दिया हुआ है, ये एंगल बी है, तो अब ये देखें कि ये इंटीरियर एंगल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है इन, ये आपके पास 180 डिग्री की इक्वल होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। और अगर फर्ज करें ये ए बी और ये सी है, ये अगर सी है तो ए जो है वो सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये भी सी होगा। और अब ये देखें क्योंकि ए और सी इक्वल है तो ये सी और ए जो है ये भी इक्वल होगा। एंगल सी जो है ये एंगल ए के इक्वल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग के लिहाज से, और ये ये वर्टिकली ऑपोजिट है, और ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ये वाले को, ये अल्टरनेटिव एंगल तो आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि एंगल सी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ए, वो हमें इस तरह इधर से भी पता चल गया था। अब हम ये इस तरह इंटीरियर एंगल को लगाते हैं। तो ये बहरहाल हम इसकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। अब जो है हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं दोबारा से। तो कह रहे हैं इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 165। हाउ मेनी हैज द पॉलीगॉन? तो अब ये देखें कि हमें एन चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। एक तो ये है कि वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज गिवन। तो अगर हम इस इंटीरियर एंगल को 360 में से 180 में से माइनस कर, तो वी कैन गेट द एक्सटीरियर एंगल। तो हमें सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल जो है एन इंटू एक्सटीरियर एंगल जो दैट मस्ट बी इक्वल टू 360। ये रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसमें ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें अगर मैं पुट कर दूं इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू, और फिर उसके बाद हम इधर से वैल्यू निकाल लें। तो हम दोनों तरीके करते हैं कि हम पहले एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज इक्वल टू 180। तो एक्सटीरियर एंगल, ये दो मेथड होंगे आपको इसको सॉल्व करने। तो एक्सटीरियर एंगल इज 165, 180 माइनस 165। तो अब ये जरा बताइए क्या आता है आसान। आयु है जी 15 degrees. 15 डिग्री, गुड। जी, तो ये हमारा 15 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब ये देखें कि एक्सटीरियर एंगल जो है दैट इज इक्वल टू, अब हमने ये देखा हुआ है कि एन इंटू एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360। अब एक्सटीरियर एंगल जो है वो नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि एन अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इस जगह पे आप 360 डिवाइडेड बाई 15 कर दें, क्योंकि ये एक्सटीरियर नीचे आ जाएगा। तो अब बताएं जरा कितना आता है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आती
ये 15 डिवाइड बाय आसान। सर 24। 24। एन जो है वो 24, इसका मतलब इसकी 24 साइड। ये एक मेथड आ गया। दूसरा मेथड ये है कि हमने ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये अगर हमें इस जगह पे लगा एन और 165 इज योर एक्सटीरियर एंगल और n-2, बल्कि मैं अब ऐसा करता हूँ कि 180 को ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ ताकि लंबे स्टेप्स ना हो। ये आ जाएगा 180 एम माइनस 360। अब देखिए बनेगा ये वही। अब इसको 180 को उधर ले जाओ, ये आएगा 165 एन माइनस 180 एम इज इक्वल टू माइनस 360। अब ये आएगा माइनस 15 एम इज इक्वल टू माइनस 360, और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 360/15। अब ये देख लें वही वाली इक्वेशन बन रही है ना, 360/15। तो ये आंसर जो है वो 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल जो है इज इक्वल टू 165, उसके जो एंगल्स का जो सम सॉरी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 24। ये हमने इधर से किया। अब नेक्स्ट बी पार्ट के ऊपर। अब देखें बी पार्ट में उसने ये दो लाइन जो हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अब हमें एंगल चाहिए, बी सी जी एंगल चाहिए, बी सी जी, ये वाला एंगल। तो अब बताएं इसको कैसे करें। ये देखो दो लाइंस हमारी पैरेलल आ गई, ठीक है? ये जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये देखें कि ये अगर क्यू है तो ये एंगल भी सर क्यू है। 180 माइनस क्यू। गुड, शाबाश। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये कौन है, कौन बोला? आसान बात कर रहा सर हसीब। है। और यू। सर मैं फाइन, आप सुनाए। अच्छा अब ये देखो, अब हमें चाहिए बी बी सी। बी बी सी, दिस एंगल इज रिक्वायर्ड। तो अब बताएं ये कैसे फाइंड करेंगे। जी, ये एंगल क्यू है, ये एंगल क्यू है, ठीक है? अब हमें ये वाला एंगल चाहिए। जी, सर पी और बी एंगल, सर ए और बी वो हैं और कोरिस्पॉन्डिंग। कौन से? ए और बी। नहीं, देखें पैरेलल ये लाइन है। तो हम चलें ये सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल अगर एक्स है, ये एंगल भी एक्स होगा, ठीक है? और आप लोगों को याद है कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये दोनों ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है ना। तो अब ये देखें कि ये इन दोनों एंगल्स का जो, इन दोनों एंगल्स का सम दैट इज इक्वल टू क्यू, बिकॉज क्यू इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो इस तरह भी कर सकते हैं, एक्स प्लस क्यू, सॉरी ये पी है, दैट इज इक्वल टू क्यू। तो एक्स जो है दैट इज बी बी डी बी सी, दैट इज इक्वल टू पी। इस तरह जो है हम इसका ये वाला एंगल जो फाइंड आउट कर लेंगे। ये टॉपिक नंबर 18 है अकॉर्डिंग टू जो मैंने आप लोगों को शीट सेंड की थी। ये न्यू न्यू नाम के साथ है, न्यू पैकेज। तो आप पेपर 2 पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद बाकी के।
अच्छा, ये हो गया। इसके बाद इसी से रिलेटेड है ये। EB is 12 centimeter, DC 20, find EB. ED फाइंड आउट करना है। AB और BC दिए में, EB, ये कोई और क्वेश्चन लग रहा है मुझे। हाँ, ये क्वेश्चन डिफरेंट, पेज भी डिफरेंट है क्वेश्चन। हाँ ठीक। अच्छा, अब ये मुझे लग रहा है ये डिफरेंट है फिर। अभी बाद में देखते हैं इसको कैसे, किसके साथ रिलेट कर। अच्छा, अब ये देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे कि पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ सर n-5 4 5, दिस इज द पेंटागन। तो इंटीरियर एंगल जब किसके इक्वल होंगे, n-2 540 होगा। हाँ इंटू 180। गुड। तो ये आ जाएगा 540 और ये आ जाएगा a प्लस 3a प्लस 130 प्लस 80 इज इक्वल टू 540। गुड। और ये कितना आ जाएगा, 81, ये भी ये 1 टाइम 220 आ जाएगा। और ये 4a इज इक्वल टू 40 माइनस 220। और ये जनाब हमारे पास आएगा, बताए कितना आता 320। है, 320। अब 320 जो इसको 4 पे डिवाइड कर दें, ये जो है वो 320 सर 80 आ जाएगा। डिवाइड बाई 4, 80 आ गया। ये जो है वो 80, ये इस तरह से। उसके बाद हमें दिया हुआ है P, Q, R and S are the vertices of a regular polygon। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है ये है कि ये अगर 14 है तो ये भी 14 होगा। और ऑल इंटीरियर एंगल्स, यानी ये वाला एंगल और बाकी तमाम एंगल्स में अगर फर्स्ट करें, इधर एक साइड बनती है तो ये वाला एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर सेम, इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। M इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। अब अगर ये दो वर्टिसेस को आप ज्वाइन करते हैं तो आप ये देखें कि ये पॉइंट बनेगा इसका। अब कहता है हाउ मेनी साइड्स हैज द पॉलीगॉन, ये 7 दिया हुआ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो योर, अब इसमें अब ये देखेंगे ये 4 मार्क का है और ये पेपर 2 है। तो अब ये देखें, इसमें हमें सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल के तौर पर ये देखेंगे 14, ये 7, और ये जो है इसको आप पोज कर लेंगे एक्स। प्रोग्रेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बल्कि प्रोग्रेस थ्योरम की जरूरत नहीं है, हम इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। इंटीरियर एंगल निकालो, तो ही बेटे टीचर आपका बंद रहना चाहिए। मैं अगर कहें तो फिर मैं वो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दूं। मैं चाह नहीं रहा कि मैं रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करूं। तो अब ये देखें ना, ये एंगल अगर निकाल लें हम लोग, फिर बाद में हम इसका डबल कर लेंगे तो ये टोटल एंगल जो भी हमारे पास आ जाएगा, ये इंटीरियर एंगल ऑफ द, और उधर से फिर हम नंबर ऑफ साइड कर लेंगे। 4 मार्क का है, इसके लिए काम हमें करना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिहाज से अगर देखें तो ये 7 है, ये 14 है, और ये एंगल चाहिए तो ये कॉस यूज होगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/14, दैट इज 1। तो अगर आप इसका इन्वर्स लेंगे ना, कॉस इनवर्स 1/2, तो ये हमारे पास 60 डिग्री है। इसका मतलब है जो इंटीरियर एंगल है
इंटीरियर एंगल, वो टोटल 120 डिग्री बनेगा। यानी पी क्यू आर इज द इंटीरियर एंगल एंड दैट इज 60 into 2, दैट इज 120। ये अभी तो हमारा इंटीरियर एंगल आया। अब ये देखें कि हम अगर वो निकालें, अब नंबर ऑफ साइड्स निकालनी, तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए अब ये देखें कि n इंटू 120, ये आ जाएगा n-2, बल्कि इस जगह पे हम इसको ओपन भी कर दिया करें, ये आ जाएगा 180, n-360। इसको उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा -60n इज इक्वल टू -360, ये माइनस माइनस से कैंसिल, और n इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ साइड जो 6 आएंगे, यानी इसका स्पेशल नेम क्या हो जाएगा जी, हेक्सागोन। ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे सर ये ये जो हमारे, आपने अभी क्वेश्चन कराया ये दोबारा समझा दें। अच्छा, इसमें बेटे देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, ये देखो, ये हमें दिया हुआ है, वो कह रहा है QM7 है, यानी ये 7 थोग्रेस थ्योरम से ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? है। हाँ? थोग्रेस थ्योरम से ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? नहीं, हमें एंगल चाहिए, हमें साइज तो नहीं ना, हमें एंगल चाहिए। तो अच्छा। तो अब ये देखें कि हम ये करते हैं कि ये 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 M है, ये Q है, ये P है, ये वाला एंगल अगर हम निकालें, ये 7 है और ये 14। तो हमने cos थीटा जो 7/14 1/2 इनवर्स लेंगे, तो ये जो थीटा है ये हमारे पास 60 डिग्री आएगा। तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, टोटल 120 हो जाएगा। इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन जो है वो 120 डिग्री बन गया। तो वो फिर हमने इधर लगा लिया, क्योंकि ये रेगुलर है तो n इंटू 120, और ये फार्मूला जो है ना इसमें हमने अप्लाई किया n इंटू इंटीरियर एंगल, और ये आ जाएगा n-2 इंटू 180। ओपन कर दें तो इधर आप इंटीरियर एंगल की वैल्यू लगा दें, जो कि आपके पास 120 बन रही है। इसको ओपन करेंगे, ये सारा तो n जो है 6 सही है मोहित। जी। सर अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बताओ। सर ये ऊपर जो पॉलीगॉन वाला करवाया था आपने जिसमें 540 इज इक्वल के रखा था, जी जी। वो वाला क्वेश्चन मुझे समझा दें कि वो 540 आया कहाँ से। ओ जी। नीचे 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 सर, नीचे ये वाला। तो कि ये कितनी नंबर ऑफ साइड, 5। 5। तो 5 साइड्स का जो सम है, सम ऑफ, अच्छा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, n-2 इंटू 180। अगर ये पेंटागन है तो क्या आ जाएगा 5-2 इंटू 180, और ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 180, दैट इज इक्वल टू 540। समझ ओके, आई। थैंक यू सर। और ये सम ऑफ यस। इंटीरियर एंगल का। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आ जाए। अच्छा जी, इसमें अब ये देखें कि ये दिया हुआ, अब दो डिफरेंट